हमने एक एग्जांपल देखा था कि एफ ऑफ एक्स वाई को यदि हम डिफाइन करें एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड जीरो, जहां पर एक्स वाई नॉट इक्वल टू जीरो जीरो और एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो जीरो। ऑरिजिन पे ये वैल्यू जीरो और जब ऑरिजिन नहीं है एक्स वाई तब उस पे फंक्शन को इस तरह डिफाइन करें तो ये जो फंक्शन है यहाँ एफ ऑफ एक्स वाई जीरो जीरो इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ वाई एक्स जीरो जीरो, ये हमने शो किया हुआ है। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि एफ इन जनरल हम किसी पॉइंट पे ये दोनों को इक्वल नहीं बोल सकते। तो क्या ऐसा कोई कंडीशन है कि क्या ऐसा कोई कंडीशन है कि जब हम कह सके कि ये इक्वल होगा ही होगा? तो उसके लिए दो थ्योरम्स जो यूनिवर्सिटीज एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, एक है यंग्स थ्योरम और दूसरा है स्वार्ट्ज थ्योरम। तो आज इस लेक्चर में आज हम यंग्स थ्योरम को देखेंगे, यंग्स थ्योरम के स्टेटमेंट और प्रूफ को। यंग्स थ्योरम का स्टेटमेंट बहुत ही इजी है। वो कहता है कि यदि एफ ऑफ एक्स वाई फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल है और इसके फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी एफ एक्स और एफ वाई ए बी पे एग्जिस्ट कर रहा है, और एफ ऑफ और एफ एक्स और एफ वाई जो एग्जिस्ट कर रहा है, सिर्फ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, ये डिफरेंशिएबल भी है। ये डिफरेंशिएबल भी है। एफ एक्स जो है वो सम फंक्शन ऑफ जी एफ एक्स वाई होगा, ये एच ऑफ एक्स वाई होगा। तो ये जो फंक्शन है ये ए बी पे डिफरेंशिएबल भी है। तो यदि ये दो कंडीशंस हो कि एफ एक्स एफ वाई एग्जिस्ट कर रहे हैं और एफ एक्स और एफ वाई डिफरेंशिएबल हो ए बी के ऊपर, तब एफ ऑफ एक्स वाई ए बी मस्ट बी इक्वल टू एफ ऑफ वाई एक्स ए बी, ये कंडीशन है। और इससे भी थोड़ा डाइल्यूट किया गया है कंडीशन को, सफिशिएंट कंडीशन। ये इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान में रखना है कि ये सफिशिएंट कंडीशन है, इट इज नॉट नेसेसरी कंडीशन। यानी कि ऐसा नहीं होते हुए भी एफ ऑफ एक्स वाई ए बी में बी इक्वल टू एफ ऑफ वाई एक्स ए बी। तो ऐसा नहीं भी हो कि एफ एक्स एग्जिस्ट करे एफ वाई एग्जिस्ट करे लेकिन एफ एक्स और एफ वाई दोनों डिफरेंशिएबल नहीं है, उसके बावजूद ये इक्वल हो सकता है। तो ये सिर्फ सफिशिएंट कंडीशन यदि ऐसा होगा तो कंपलसरी है कि मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव उस पॉइंट पे इक्वल होंगे। लेकिन यदि ऐसा नहीं होगा तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव इक्वल नहीं होंगे, इक्वल हो भी सकते हैं। हम आते हैं इसके प्रूफ के ऊपर। इसका प्रूफ जो है ये बहुत ही सिंपल है। इसमें एक खास फंक्शन को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। एक फंक्शन हम डिफाइन करेंगे फाई ऑफ एच एच, ये खास फंक्शन है जिसे हम डिफाइन करेंगे, और यदि ये ध्यान में रहे तो इसका प्रूफ हम बहुत ही आसानी से हम कर सकते हैं। इनफैक्ट इसका प्रूफ भी, स्वार्ट्ज थ्योरम का भी प्रूफ जो है वो इसी फंक्शन के डिफिनेशन के ऊपर है। यानी कि स्टार्टिंग जो हम करेंगे इस थ्योरम के प्रूफ के लिए, इसके लिए ये फंक्शन को डिफाइन होना जरूरी है। देखते हैं ये क्या है। सबसे पहले हमें जो दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं। इट इज गिवन दैट फर्स्ट एफ एक्स एफ वाई एग्जिस्ट एट ए बी, और सेकेंड एफ एक्स एफ वाई इज डिफरेंशिएबल एट ए बी। ये दो कंडीशन दिया हुआ है, हमें प्रूफ करना है कि इस पॉइंट पे मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव इक्वल होंगे। लेट अस कंसीडर a function phi h h डिफाइंड एज फाई ऑफ एच एच को हम इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं। ये डिफाइन कर रहे हैं एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस एच, यानी कि एफ ए प्लस एच और बी प्लस एच दोनों में हम एच का ही इंक्रीमेंट कर रहे हैं, माइनस एफ ए प्लस एच बी माइनस एफ ऑफ ए बी प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए बी। यदि ये चीज ध्यान में रहेगा तो उसके बाद हम बहुत ही आसानी से प्रूफ को कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन इस पूरे प्रूफ में ये फंक्शन है। इसके बाद इसी फंक्शन को लेके हम एक्चुअली प्रूफ करना चाहते हैं लिमिट h टेंस टू 0 फाई एच एच अपॉन एच स्क्वायर। इसको हम दो वे में निकालेंगे। एक बार निकालेंगे तो ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स वाई ए बी आ जाएगा, और दूसरी बार यही लिमिट h टेंस टू 0 फाई ऑफ एच 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 स्क्वायर, ये आ जाएगा एफ ऑफ वाई एक्स ए बी। ये हम इसको इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, मतलब सेम फंक्शन को हम दो तरीके से मूव करके एक बार इस क्वांटिटीज को इसके इक्वल शो कर देंगे और एक बार इस क्वांटिटी को इसके इक्वल शो कर देंगे, और हम जानते हैं कि ये दोनों सेम है इसलिए दिस इज इक्वल टू दिस। ये हमारा आउटलाइन है प्रूफ का। अब हम इसको इसके बराबर कैसे शो करते हैं, इसको इसके बराबर कैसे शो करते हैं वो देखते हैं। इसको हम मानते हैं 1। कंसीडर the functions g and h
डिफाइंड एज बिलो। अब जो है हम g और h दो फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं जो वन के ऊपर बेस्ड है। वन के ऊपर बेस्ड है, कैसे डिफाइन कर रहे हैं? g ऑफ x, इसको हम डिफाइन कर रहे हैं, g ऑफ x को हम डिफाइन कर रहे हैं f x b प्लस h माइनस f x b। हम इस तरह से डिफाइन करते हैं g ऑफ x को। एंड h ऑफ y, h ऑफ y को हम क्या ले रहे हैं कि यहाँ पर यहाँ पर a प्लस h और इसको y मान लेते हैं, माइनस f a y इसको मान लेते हैं सेकंड, इसको मान लेते हैं थर्ड। अब जो है एक्चुअली हम दोनों को साथ लेके काम करना चाहते हैं, एक्चुअली हम इससे भी काम लेके कर सकते थे और सिमिलरली ऐसा शो कर सकते थे, लेकिन हम दोनों को काम एक साथ लेके काम करते तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। देन फ्रॉम फर्स्ट वी हैव, फर्स्ट से हमें क्या मिला? फाई ऑफ एच एच को हम क्या लिख सकते हैं? फाई ऑफ एच एच को हम क्या लिख सकते हैं? तो यहाँ पर यदि हम गौर से देखें, यदि x की जगह हम यदि a प्लस एच लिखें तो ये क्या हो जाएगा? a प्लस एच बी प्लस एच, यानी कि g ऑफ a प्लस एच, ये हो जाएगा f a प्लस एच b प्लस एच माइनस f a प्लस एच b। और g ऑफ a की बात करें तो क्या होगा? f a b प्लस एच माइनस f a b। और यदि हम दोनों को घटा दें, जी ए प्लस एच माइनस जी ए करें तो ये हो जाएगा एफ ए प्लस एच बी प्लस एच माइनस एफ ए प्लस एच बी माइनस एफ ए बी प्लस एच माइनस एफ ए बी। एक्चुअली ये आ जाएगा फाई ऑफ एच एच, ये क्वांटिटी आ जाती है, तो हमारे पास इसको हम लिख सकते हैं, जी को यदि इस तरह से एज्यूम करते हैं तो ये हो जाएगा जी ऑफ ए प्लस एच माइनस जी ऑफ ए। एंड यहाँ पर फाई ऑफ एच एच को हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर एच ऑफ बी प्लस के माइनस एच बी लिख सकते हैं। सेम पैटर्न, जैसे यहाँ पर जी ए प्लस एच माइनस जी लिखा, इसको एच बी प्लस के माइनस एच बी लिखेंगे तो ये वापस फाई ऑफ एच एच के इक्वल आ जाएगा। सिंस एफ एक्स एग्जिस्ट, एफ एक्स हमारा क्या दिया हुआ है? एग्जिस्ट कर रहा है, एफ एक्स एग्जिस्ट एट ए बी and is differentiable at AB. So fx exists in a neighborhood of AB, that is f a plus h b plus h f a plus h b f a b plus h and f a b are all defined, ये सारा डिफाइंड होगा and are differentiable as well as continuous differentiability implies continuity, differentiable भी होगा, continuous भी होगा। तो इससे हमें क्या मिला? that is g of x is continuous in a plus h and g of x is differentiable in a plus h open interval. So by Lagrange मीन वैल्यू थ्योरम, हमारे पास लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम से क्या आता है? हमारे पास क्या आएगा? g ऑफ, हम जानते हैं लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहता है कि यदि एफ एक्स एफ कंटिन्यूस हो ए बी में और एफ डिफरेंशिएबल हो ओपन इंटरवल ए बी में, तो एक ऐसा सी मिलेगा ए बी में सच दैट एफ डैश इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो यहाँ पर जो आ जाएगा, तो जी जो है ए और ए प्लस एच में है, तो एक ऐसा सी मिलेगा किसके बीच में? ए प्लस एच में, सच दैट
जी डैश सी जो है वो जी ए प्लस एच माइनस जी ए अपॉन ए प्लस एच माइनस ए के इक्वल हो जाएगा। तो इसको हम इतना लंबा नहीं, सी जो है ए प्लस एच में है, तो हम सी को लिख सकते हैं ए प्लस थीटा एच, जहाँ थीटा 0 और 1 के बीच में है। तो थीटा 0 1 के बीच में है, यदि 0 रहेगा तो ए के बराबर हो जाएगा और 1 रहेगा तो ए प्लस एच होगा। यदि थीटा 0 1 के बीच में है, यानी कि सी जो है वो ऑटोमेटिकली ए बी में बिलोंग करेगा। तो इसको हम डायरेक्ट लिखते हैं, देयर एग्जिस्ट थीटा बिटवीन 0 एंड 1 such that g डैश ए प्लस थीटा एच, यानी कि जी डैश सी एक ऐसा सी मिलेगा सच दैट दिस इज इक्वल टू जी, अब ये बी माइनस ए यानी कि जी ए प्लस एच माइनस जी ए अपॉन ए प्लस एच माइनस ए यानी कि एच, दैट इज जी ए प्लस एच माइनस जी ए इज इक्वल टू एच जी डैश ए प्लस थीटा एच। हमारे पास ये क्वांटिटी आ गई। ऑन द सेम आर्गुमेंट, जैसा हमने यहाँ पर किया उसी आर्गुमेंट पे हम यहाँ पर भी आगे बढ़ सकते हैं और यहाँ पे भी कुछ इस तरह का रिलेशन मिलेगा। सिंस एफ एक्स एफ वाई एग्जिस्ट एंड इज डिफरेंशिएबल एट ए बी, यदि ऐसा होगा सो बाय सो एच वाई इज differentiable in a if in b प्लस यहाँ के नहीं, यहाँ h होगा, b प्लस एच है, के हमने यूज ही नहीं किया है। हमारे पास b प्लस एच में दूसरा होगा एच वाई इज कंटिन्यूअस इन b प्लस एच when by Lagrange mean value theorem there exists theta dash between 0 and 1 such that h dash b plus theta dash h, this is equal to h b plus h minus h b upon h, that is h b plus h minus h b is equal to h dash b plus theta dash h, where theta dash is between 0 and 1, where theta is between 0 and 1। ये हमारे पास दो रिजल्ट आया, यानी कि फाई ऑफ एच एच अब इसके इक्वल हो गया और फाई ऑफ एच एच अभी इसके इक्वल हो गया। तो ये क्वांटिटी जो आर एच एस है इसको हम और सिंप्लीफाई करते हैं। जी डैश ए प्लस थीटा एच क्या है? वी हैव जी डैश ए प्लस थीटा एच है क्या? तो जी डैश ए प्लस थीटा एच को हम गौर से देखें तो ये डेरिवेटिव हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में, डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ जी ए प्लस थीटा एच, ये होगा। और ये क्या होगा? डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ जी ए प्लस थीटा एच। जी को हमने डिफाइन किया था, ध्यान याद कीजिए, जी को हमने डिफाइन किया था, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स बी प्लस एच माइनस एफ एक्स बी, ये हमने डिफाइन किया था। तो यदि इसको यहां पर हम लिखते हैं, एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे? ए प्लस थीटा एच, तो ये क्या हो जाएगा? एफ ए प्लस थीटा एच बी प्लस एच माइनस एफ ए प्लस थीटा एच बी, ये वैल्यू आ जाएगी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं दिस इज एफ ऑफ एक्स ए प्लस थीटा एच बी प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स ए प्लस थीटा एच बी। तो ये दो क्वांटिटी आ गई, एफ एक्स और ये। अब हमारे पास जो है
नेक्स्ट कंडीशन जो था कि एफ एक्स डिफरेंशिएबल है, एफ एक्स क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो एफ एक्स डिफरेंशिएबल है तो उससे हमारे पास एक क्वांटिटी आएगी, हम उसको एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, इसमें हम दो चीजें ऐड कर देते हैं, एफ एक्स ए प्लस थीटा एच बी प्लस एच, इसमें माइनस एफ ऑफ ए बी को ऐड कर देते हैं और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं दिस इज, माइनस हम यहाँ कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा एफ एक्स ए प्लस थीटा एच बी माइनस एफ ऑफ एक्स ए बी। ये हमने एफ ऑफ एक्स ए बी ये हमने अपने मन से ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया इसमें, और उसको हमने इस फॉर्म में लिखा। इसके बाद हम देखते हैं कि हम क्या लिख सकते हैं। इसी तरह हम यहाँ पर भी मूव करेंगे, यहाँ पे मूव करते हैं। नाउ वी हैव यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं एच डैश बी प्लस थीटा एच। तो इस क्वांटिटी को हमने कुछ एज्यूम किया है या नहीं, इस क्वांटिटी को हम मान लेते हैं, यहाँ पर कुछ माने हुए हैं 2 1 2 3 माने इसको 4 मान लेते हैं, और इसको हम लोग 5 मान लेते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ एच डैश बी प्लस थीटा एच क्या होगा, बी प्लस थीटा एच एज यूजुअल यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल अपॉन डेल वाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा एफ ए प्लस एच बी प्लस थीटा डैश एच माइनस एफ ए बी प्लस थीटा डैश एच। ये क्वांटिटी हो जाएगी, हमने एच को इस तरह से एज्यूम किया हुआ था, और ये हो जाएगा एफ ऑफ वाई ए प्लस एच बी प्लस थीटा डैश एच माइनस एफ ऑफ वाई ए बी प्लस थीटा डैश एच। वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, और यहाँ पर भी हम कुछ इस फॉर्म में लेना चाहते हैं, तो हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं एफ वाई को। तो हम एफ वाई को हम लिख सकते हैं एफ ऑफ वाई ए प्लस एच बी प्लस थीटा डैश एच माइनस एफ ऑफ वाई ए बी, ये हमने ऐड किया, यहाँ सब्ट्रैक्ट किया, और ऐड भी कर लेते हैं माइनस कॉमन लेके, एफ वाई ए बी प्लस थीटा डैश एच माइनस एफ ऑफ वाई ए बी, ये हमने एज्यूम किया। तो ये दोनों इस पे आ गया। अब हमें क्या करना है कि इस क्वांटिटी को और इस क्वांटिटी को एक खास टर्म में लिख, सिंस एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट ए बी, सो वी हैव, डिफरेंशिएबल होगा तो डिफरेंशिएबल होने पे क्या होता है कि डिफरेंस को हम स्पेसिफिक फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि एफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी। यदि आप डिफरेंशिएबल हो उसको लिख सकते हैं एच एफ एक्स ए बी अब प्लस के एफ वाई ए बी अब प्लस एच एप्सिलॉन 1 प्लस के एप्सिलॉन 2, जहां पर एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 टेंड्स टू 0 एज एच के टेंड्स टू 0। ये हम मैंने डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन लिखी थी। तो यहाँ पर एफ एक्स जो है वो डिफरेंशिएबल है, तो एफ एक्स डिफरेंशिएबल है, यानी कि एफ एक्स एक्स को यहाँ पर एक्स एक्स और एक्स वाई वाई एक्स लिख सकते हैं। तो एफ एक्स एक्स एफ वाई एक्स लिख सकते हैं, यानी कि एफ एक्स डिफरेंशिएबल है तो इसको ट्रू करेगा, और इसको ट्रू हो करेगा तो यहाँ एच और के हम बदलेंगे, तो यहाँ पर भी एच और के बदलेगा। तो हम इसी चीज का फायदा उठाना चाहते हैं। सो वी हैव, ये क्वांटिटी पहले हम इसको देखते हैं क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स ए प्लस थीटा एच बी प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स ए बी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं थीटा एच एफ ऑफ एक्स एक्स। ये क्या हो जाएगा, थीटा एच एफ ऑफ एक्स एक्स ए बी प्लस, यहां पर क्या हो जाएगा, ये के के लिए जगह एच है, के की जगह एच, तो एच होगा एफ ऑफ वाई एक्स ए बी प्लस थीटा एच एप्सिलॉन 1 अब प्लस एच एप्सिलॉन 2 where epsilon 1 epsilon 2 tends to 0 0 as थीटा एच और एच टेंस टू 0, यानी एच को 0 की तरफ करेंगे तो दोनों एक साथ टेंस टू 0 होगा।
एज एच टेंस टू जीरो, काम बन गया। एंड ये क्वांटिटी हो गया। अब इस क्वांटिटी को लिखना चाहते हैं, ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स ए प्लस थीटा एच कॉमा बी माइनस, ये भी है, माइनस एफ ऑफ एक्स ए बी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ थीटा एच है, यहाँ पर जो के की वैल्यू वो क्या होगी, जीरो होगी, बी प्लस के यानी के की वैल्यू जीरो है, यहाँ पर के की वैल्यू एच थी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस डिफरेंस को डिफरेंशिएबल होने के कारण डिफिनेशन क्या आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं थीटा एच एफ ऑफ एक्स एक्स ए बी। और उसके बाद हम लिख सकते हैं यहाँ पर के की वैल्यू जीरो है, तो जीरो इंटू एफ ऑफ वाई एक्स ए बी प्लस थीटा एच एप्सिलॉन 3 प्लस जीरो एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन 4 where epsilon 3 epsilon 4 tends to 0 0 as h tends to 0। तो इन दोनों का इस्तेमाल करते हैं हम यहाँ पर और देखते हैं क्या आता है। तो इसको 5 तक माने हैं, इसको मानते हैं 6 7। तो फ्रॉम 6 एंड 7 हमारे पास क्या आ जाएगा, वी गेट जी डैश ए प्लस थीटा एच को हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह ये क्वांटिटी लिखते हैं और इस ब्रैकेट की जगह इस क्वांटिटी को लिखते हैं। तो ये हो जाएगा थीटा एच एफ एक्स एक्स ए बी प्लस एच एफ वाई एक्स ए बी और प्लस थीटा एच एप्सिलॉन 1 प्लस एच एप्सिलॉन 2, और यहाँ पर जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी हो जाएगी, इसे हम पूरा यहाँ पर लिख ही देते हैं। इसके बाद ये हो जाएगा, यहाँ माइनस है, माइनस ये हो जाएगा थीटा एच एफ एक्स एक्स ए बी, और ये तो जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये बचेगा माइनस थीटा एच एप्सिलॉन 3 वेयर एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन 3 टेंस टू जीरो एज एच टेंस टू जीरो, और यहाँ पर ये और ये कैंसिल होगा, तो ये वैल्यू जो आएगी वो क्या बचेगी, एच एफ ऑफ वाई एक्स ए बी प्लस थीटा एच एप्सिलॉन 1 प्लस एच एप्सिलॉन 2 माइनस थीटा एच एप्सिलॉन 3 वेयर एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन 3 टेंस टू 0 0 0 एज एच टेंस टू 0। तो हमारे पास कुछ ये रिजल्ट आया, तो इसको हम इसमें पुट कर देते हैं यूजिंग 8 6 implies this is equal to h, और यहाँ पर h सब में कॉमन है तो h को हम निकाल दें तो h स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा f ऑफ वाई एक्स ए बी प्लस थीटा एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 माइनस थीटा एप्सिलॉन 3, दैट इज यहाँ पर एंड बाई 4 वी गेट, ये क्वांटिटी क्या है, यहाँ आरएचएस में है तो इसको हम लिख सकते हैं बाई 4 फाइव ऑफ एच एच अपॉन एच स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, तो ये क्या मिलेगा एफ ऑफ वाई एक्स ए बी प्लस थीटा एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 माइनस थीटा एप्सिलॉन 3 वेयर, अब ये हमारा कोई काम का नहीं है, इसको हटाते हैं, वेयर थीटा 1 वेयर एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन 3 टेंस टू 0 0 0 as h tends to 0, so limit h tends to 0 phi of h h upon h square, लिमिटिंग केस में ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, तो बचेगा क्या f of y x a b, जैसा हमने सोचा था वो मिल गया। अब यहाँ पर लिखेंगे f of x y a b आ जाएगा जब हम इसके ट्रीटमेंट को करेंगे, करते हैं f y is differentiable at AB, so by definition of differentiability we have, हमें क्या मिलेगा f of y a plus h b plus theta dash h माइनस f of y a b, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर
एच से मल्टीप्लाई कर देते हैं एच और एफ ऑफ एक्स वाई ए बी प्लस यहाँ पर थीटा डैश एच से मल्टीप्लाई कर देते हैं थीटा डैश एच एफ ऑफ वाई ए बी अब प्लस यहाँ पर 1 2 3 4 एप्सिलॉन में काम किया है, यहाँ पर ईटा में काम कर लेते हैं वेयर प्लस एच ईटा 1 प्लस थीटा डैश एच ईटा 2 वेयर ईटा 1 ईटा 2 टेंस टू 0 0 एज एच टेंस टू 0 एंड दूसरा इस क्वांटिटी को देखते हैं ये क्या हो जाएगा एफ वाई ए बी प्लस थीटा डैश एच माइनस एफ वाई ए बी। ये क्या होगा डिफरेंशिएबिलिटी के कारण, ये डिफरेंस को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एच की वैल्यू यहाँ पर एच की वैल्यू 0 है तो 0 इंटू एफ ऑफ एक्स वाई ए बी और प्लस थीटा डैश एच एफ ऑफ वाई वाई ए बी प्लस 0 इंटू ईटा 3 प्लस थीटा डैश एच ईटा 4 where eta 3 eta 4 tends to 0 0 as h tends to 0। इसको हम रिमूव करते हैं, क्या आता है देखते हैं। यूजिंग above वी गेट क्या मिलेगा h डैश, हमें क्या चाहिए था g डैश था, g डैश को हमने इतने सेक्शन में लेकर आए, यहाँ पर h डैश b प्लस थीटा डैश h था, ये वैल्यू किस में आ गई दिस माइनस दिस, तो इस क्वांटिटी को एक बार लिखेंगे माइनस इसको करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, इसमें से कैंसिल आउट क्या हो जाएगा, तो ये तो 0 हो गया और ये कैंसिल आउट बचेगा, तो बचेगा क्या एच एफ ऑफ एक्स वाई ए बी और इसमें से यहाँ पर बचेगा प्लस एच ईटा 1 प्लस थीटा डैश एच ईटा 2 और इसमें से ये तो 0 हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, ये 0 हो गया, तो बचेगा माइनस थीटा डैश एच ईटा 4 वेयर ईटा 1 ईटा 2 ईटा 4 टेंस टू 0 0 0 एज एच टेंस टू 0। ये बहुत ही सिंपल सा है। तो अब इसका जो इस्तेमाल है, ये तो हमारा काम खत्म हो गया, अब इसका इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हमने 9 मान लिया, इसको 10 मानते हैं। यूजिंग 10 एंड 5 using 10 we have, अब हमारे पास 5 ऑफ एच जो है वो था यहाँ पर h और h डैश b प्लस थीटा डैश h था, इसको यहाँ से h कॉमन लिया तो h स्क्वायर, ये हो गया f ऑफ एक्स वाई ए बी प्लस ईटा 1 प्लस थीटा डैश h निकल गया, ईटा 2 माइनस थीटा डैश ईटा 4 ये बचा, और इसको हम लिख सकते हैं वेयर ये तीनों टेंस टू 0, दिस इज 5 ऑफ h अपॉन h स्क्वायर इज इक्वल टू f ऑफ एक्स वाई ए बी प्लस ईटा 1 प्लस थीटा डैश ईटा 2 माइनस थीटा डैश ईटा 4। तो लिमिटिंग केस में क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 5 ऑफ h अपॉन h स्क्वायर इज f ऑफ एक्स वाई ए बी, क्योंकि ईटा 1 ईटा 2 एंड ईटा 4 जो है वो 0 की तरफ जा रहा है एज h टेंस टू 0, तो इसको मान लेते हैं 11। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम 9 एंड 11 वी गेट, हमें क्या मिलेगा f ऑफ वाई एक्स ए बी इज इक्वल टू f ऑफ एक्स वाई ए बी। तो ये जो था ये एक सफिशिएंट कंडीशन है। इसी तरह एक और सफिशिएंट कंडीशन है स्वार्ट्ज थ्योरम, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।